नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस को परेशान करने वाले निकले। तीन राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब भी मंथन का दौर कम और भीतर घात वाली सियासत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस 2024 के लिए खुद को मजबूत कर पाएगी? दूसरा सवाल, क्या पार्टी में अंदरूनी कलह पार्टी का ग्राफ गिरा रहा है? तीसरा सवाल, मोदी लहर के आगे कांग्रेस का टिकना कितना चुनौतीपूर्ण है? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के यूं तो कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हार के कारणों पर मंथन कम और सियासी बयानबाजी ज्यादा देखने को मिल रही है। पार्टी के नेता ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल है कि क्या इसी अंदरूनी कलह के चलते कांग्रेस का ग्राफ गिरना शुरू हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के हैट्रिक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश में मोदी मैजिक किस कदर हावी है। इस जीत से अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की लगातार तीसरी जीत की हैट्रिक का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की हार से इंडिया अलायंस की ताकत घटती दिखी। इस जीत से बीजेपी की न सिर्फ ताकत बढ़ी, बल्कि जीत की गारंटी बने पीएम मोदी की ताकत का एहसास भी विपक्ष को एक बार फिर हो गया। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ही थी और उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत मिलेगी, तो विपक्ष में न सिर्फ उनका कद बढ़ेगा, बल्कि कांग्रेस के खेमे से पीएम पद की दावेदारी भी मजबूत होगी। लेकिन जो हुआ उससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस की ताकत को भी बड़ा झटका लगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ नतीजों के बाद से ही कांग्रेस में ही सिर फुटोवल वाली स्थिति सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिग्विजय ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उन्हीं के पार्टी के विधायक पीसीसी में बदलाव की मांग करते हैं। मैं सवाल उठाना चाह रहा हूं कि भाई मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ताओं ने जो काम करना चाहिए था, जहां पर संगठन कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जो टिकट की लड़ाई में लड़ रहे थे, वहां पे बूथ स्तर की कहीं ना कहीं भारी कमी देखी गई और कहीं ना कहीं वो हार का कारण बूथ स्तर की कमजोरी के कारण हारे हैं। अब ये तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व इसको सोचे और समझे कि क्यों हारे हैं। आपस की कलह है या झूठे वायदे जनता को गुमराह करने के काम है, ये उनका मंथन करने का काम है जो है, पर जनता समझती है और मौके पर जवाब जनता देती है। ये केवल मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जब चुनाव के दौरान कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती नजर आई और उनका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन अब दिल्ली दरबार में मंथन जारी है। समीक्षा होगी तब पता चलेगा ना। अब मैंने पहले कहा हार जनता ने जो जनादेश दिया है हमको स्वीकार है, वो जब हम लोग बैठेंगे तब चर्चा होगी। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। वाकई कांग्रेस को एक लंबे मंथन की जरूरत है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का जनाधार कम हो रहा है, जो कांग्रेस को लगातार कमजोर बना रहा है। देखना होगा कि आखिर कब पार्टी अपने असल मुद्दों पर चर्चा कर उसमें सुधार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस का लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जनाधार कम होता जा रहा है। साल 2018 की बात करें तो कांग्रेस के पास ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, सेंट्रल और मालवा निमाड़ समेत सभी क्षेत्रों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास कुल 114 सीटें थी, यानी कि 230 सीटों में से कांग्रेस 114 पर काबिज थी। वहीं बीजेपी 109 सीटों पर ही काबिज रही। लेकिन 2023 में तस्वीर बिल्कुल बदलती नजर आई है। बात 2023 की करें
तो 2023 में जहां बीजेपी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, सेंट्रल और मालवा निमाड़ समेत सभी क्षेत्रों में 61-63 सीटों पर काबिज हुई, तो वहीं कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में अंतर देखा जा सकता है, जहां 2018 में 114 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, वहीं 2023 में महज 66 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस रह गई। और अब बात करते हैं वोट प्रतिशत की कि किस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। साल 2008 में 32.39% वोट प्रतिशत रहा। 2018 की बात करें तो 40.89% वोट प्रतिशत रहा और अब 2023 में 40.40% ही वोट प्रतिशत कांग्रेस का रहा है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग की बात करें तो बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग में लगातार कांग्रेस की सीटें घट रही हैं। 2018 में जहां कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, तो वहीं 2023 में तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई। बात 2023 की करते हैं तो कांग्रेस महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई और बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं। और इन सीटों के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए अब आपको साल दर साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बता देते हैं। 2008 की बात करें तो 38.63% का वोट फीसदी रहा। 2013 में 40.29% का वोट परसेंटेज रहा। 2018 की बात करें तो 43.04% और 2023 में 42.23% ही कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज रहा है। अब 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी का देश के 18 राज्यों में शासन हो गया है। बीजेपी के पास लोकसभा की 302 सीटें हैं, राज्यसभा में 94 सीट हैं और बीजेपी देश की 51% आबादी पर शासन कर रही है और कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आखिरकार कैसे कांग्रेस का जनाधार जो है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो चर्चा इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे और हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, रूपेश गुप्ता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश के पास जाना चाहूंगी। रूपेश, जिस तरह का जनाधार 2018 में कांग्रेस को मिला, उससे उलट तस्वीरें, उससे आधा जनाधार इस बार हम देखें तो 35, 1 सीट ज्यादा होगी कांग्रेस के पास आता है। क्या वजह इसके पीछे मानी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतन करना, समीक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, और क्या वजह रही जो कांग्रेस का जनाधार इतना ज्यादा खिसका? देखिए, कांग्रेस के हार के बहुत सारे कारण हैं और अगर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में करीब करीब कांग्रेस वहीं पर है जहां 2018 में थी। लेकिन जो थर्ड फ्रंट के वोट परसेंटेज थे वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए और भारतीय जनता पार्टी 33 से सीधे 46 पर पहुंच गई। इस बात को समझना पड़ेगा कि दरअसल कांग्रेस सत्ता के प्रति नाराजगी को भाप नहीं पाई। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अंदरूनी स्तर पर काम कर रही थी, उसको अंदाजा नहीं लग पाया कि किस तरह से वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है, किस तरह से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो जनता से कट चुके थे, क्योंकि अगर सारे बड़े लीडर्स हार जा रहे हैं तो उसका मैसेज बहुत साफ है। वरना अगर सारे लीडर्स जीत जाते तो कांग्रेस सत्ता में फिर से आ जाती, लेकिन 10 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हार गए और 2 कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हार गए। तो यह कांग्रेस के हार की बड़ी वजह रही। कांग्रेस ने दांव चला कि धान की वजह से एक बार फिर से किसान उसको वोट देंगे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी वही भरोसा किया। तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने जो दांव चला वो दांव पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन योजना के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। ग्रामीण और शहर की जो महिला हैं उनको अपनी ओर जोड़ा और उसमें सेंधमारी की। इसके अलावा युवाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही थी पीएससी को लेकर के। कांग्रेस ने उसको भी बहुत हल्के से लिया और कांग्रेस ने उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। दूसरी बात, जो नेताओं के बीच में खींचतान है वो खींचतान लगातार कायम रही। उनके बीच में तल्खी लगातार दिखी, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, भूपेश बघेल हो या दूसरे नेता हो। ये नेता कभी उस तरह से साथ नजर नहीं आए जैसे 2018 में साथ थे। 2018 में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की जॉइंट यहां पे रोड शो हुआ था, लेकिन इस बार प्रचार में दोनों तभी साथ दिखे जब उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे हुए थे। तो यह भी एक मैसेज देने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही। एक बड़ा कारण यह भी था कि भूपेश है तो भरोसा है कि स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी थी, लेकिन चुनाव आते आते उस स्लोगन को किनारे कर दिया।
तो स्ट्रेटेजिकली भी कई सारी चीजें चूक हुई हैं कांग्रेस से। कई ऐसे उम्मीदवारों का चयन है, उसमें लेट टिकट को देना, उसकी वजह से यह हुआ कि उम्मीदवार जो नए थे उनको तैयारी के लिए कम मौके मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी 1 महीने पहले से मैदान में थी और हर गांव में उन्होंने अपने वर्कर्स को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई। एक और बात, जो अति आत्मविश्वास था वो कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेताओं में था। उनको लगता था कि वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो स्कीम अपना काम करेंगी और कार्यकर्ताओं की उस तरह से जरूरत नहीं है। तो कार्यकर्ता भी उतने एक्टिवली काम नहीं किए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर के नाराज थे। जिस तरह से विधायकों को लगातार तवज्जो दी जा रही थी 2.5 साल के फॉर्मूले के बाद से, और संगठन को दरकिनार किया जा रहा था, उसको लेकर के भी नाराजगी है। बड़े नेता आपस में बिल्कुल उनके बीच में तालमेल नहीं था। भूपेश बघेल अगर कुछ कहते थे तो जो उनके वरिष्ठ नेता थे, जो पार्टी के दूसरे नेता थे, उस लाइन पर बाकी नेता नजर नहीं आते थे। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बयानों में लगातार कॉन्ट्रडिक्शन था। टीएस सिंहदेव बार बार ऐसे बयान देते थे, कहीं ना कहीं सामंजस्य की जो कमी थी वो भारी पड़ी है और गुटबाजी देखने को मिली है। प्रमोद, मेरा सवाल भी यही है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि जनता बीजेपी को इस वजह से नकारेगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस जहां मात खाती है उस पर समीक्षा करने की बजाय एक बार फिर सवाल उठा देती है। अपना शीर्ष नेतृत्व मजबूत ना होना, संगठन मजबूत ना होना, गुटबाजी होना, भीतरघात होना, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस विचार नहीं करती है और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा मुद्दा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता खुद हार के लिए अलग अलग कारण ठहराते नजर आ रहे हैं और ये अलग अलग हार के कारण ठहराना नेताओं के, और इसका मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है। कांग्रेस पार्टी के को खुद पता नहीं है कि उनकी हार का कारण क्या है। सबके अलग अलग हार के कारण बताना मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी में कलह की भरमार है। जिन बूथ पर कार्यकर्ताओं को बैठना चाहिए था वो नहीं बैठा, यानी कांग्रेस पार्टी का जो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट था वो फेल नजर आया। बूथ पर कार्यकर्ता नहीं बैठेगा तो वोट कैसे बटोरे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा वक्त है वो बीजेपी की जो योजना है, चाहे लाडली बहना योजना हो या दूसरी योजना हो या पीएम आवास योजना हो, ये बहुत अलग अलग योजना है जिन्होंने बीजेपी का काम किया, बीजेपी का काम बना दिया, उनको काउंटर करने में पूरा टाइम निकल गया। कांग्रेस पार्टी अपनी ऐलान को, जिन ऐलान के सहारे वो अलग हट के 18 में सत्ता में आ गई थी, उन ऐलान को बता नहीं पाई। कांग्रेस का वर्कर जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाया। नेताओं में आपसी टशनबाजी चलती रही। टिकट वितरण हुआ तो लड़ाई झगड़े और घमासान इस कदर हो गए। कभी दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर आप देखेंगे तो पोस्टर पर प्रहार किए जा रहे हैं, तो कमलनाथ के आवास पर और खुले मंच से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कहते गए। वो मैसेज ठीक नहीं गया, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गया। लेकिन वो बीजेपी जो जिसका कार्यकर्ता एकदम नाराज था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो वो एकदम एनर्जी से लबरेज हो गया और उसने वो काम किया कि वाट लगा दी किसकी, कांग्रेस पार्टी के तमाम अभियानों की। अब कांग्रेस पार्टी देखिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, वो वोटर और जनता के भरोसे बैठी रही। उसने खुद काम किया होता 18 की तरह तो वो सत्ता में होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस दर्द से पहले गुजरी, जिस टूटन से पहले उसने फेस किया, वही कमोबेश 23 में हालात बने रहे। वो भांप ना पाए अंदर जो कलह है। बिल्कुल, स्थितियों को कांग्रेस नहीं भांप पाई थी और यही सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को, दोनों ही प्रदेश की बात करें या तीनों प्रदेश की बात करें, राजस्थान को भी इंक्लूड करें, तो वही एक वजह रही है जिसके चलते आज कांग्रेस सत्ता में नहीं शामिल है बल्कि विपक्ष में बैठती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।